श्रीगुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 29वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय 2 से मंत्र नंबर 14 और 15, 16, 17 तक की व्याख्या। ध्यान का फल अध्याय है। तो आज हमारी व्याख्या है अजम विशुद्धम। अजम विशुद्धम न माया है न अविद्या है। शुद्ध का अर्थ है कि माया मल, अविद्या मल या कर्म मल इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। मल 3 तरह का होता है। एक कर्म मल होता है, उसमें मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, इस प्रकार से मनुष्य अपने को कर्म मल से बांधता है। कर्म मल को मिटाने के लिए, इस परिच्छिन्नता को मिटाने के लिए जो अध्यारोप किया जाता है वह है कि मैं अकर्ता हूँ और मैं अपरिच्छिन्न हूँ। इस बात को दोहराने में जो लगे हुए हैं समझते नहीं हैं, बिल्कुल तोता रटंत दोहराते जाते हैं। वह माया मल है। मैं करता हूँ माने पापी पुण्यात्मा हूँ, यह कर्म मल है। कर्म को अपने साथ जोड़ लिया और मैं करता तो नहीं हूँ लेकिन परिच्छिन्न हूँ, अकर्ता हूँ और परिच्छिन्न हूँ, यह अविद्यामल है। और मायामल यह है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अपरिच्छिन्न हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस बात को रटते तो जा रहे हैं लेकिन समझते बिल्कुल नहीं हैं। उनकी दशा नलनी के सुवट्टा की दशा है कि उसको संत कहते हैं कि छोड़ दो, तो वह भी कहता है छोड़ दो, लेकिन छोड़ता नहीं है। इसी तरह से मैं अकर्ता हूँ यह बोलते तो हैं लेकिन कर्म को छोड़ते नहीं हैं। मैं अपरिच्छिन्न हूँ यह बोलते तो हैं परंतु परिच्छिन्नता को छोड़ते नहीं हैं। मैं ब्रह्म हूँ या बोलते तो हैं लेकिन अपने जीवत्व को छोड़ते नहीं हैं। यह कहाँ फंसे हैं? मायामल में। यह आत्म तत्व जो है उसमें ना तो कर्ममल है, ना अविद्यामल है और ना तो मायामल है। सर्व तत्वैर विशुद्धम। यह जो व्यवहार में तत्व माने जाते हैं, अविद्या अथवा माया के साथ तत्वम पदार्थ की दृष्टि से ये सब अविद्या के कार्य हैं और तत्पदार्थ की दृष्टि से माया के कार्य हैं। और ब्रह्म दृष्टि से कार्य कारण भाव बिल्कुल है ही नहीं। जो लोग अविद्या का कार्य कहते रहते हैं, वे तत्व पदार्थ का शुद्ध स्वरूप नहीं जान सकते। वे तत्व पदार्थ में फंस गए, माने मैं जो ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, इसी से मेरे लिए जन्म मृत्यु रूप संसार बना हुआ है। यह अविद्या का कार्य है। बोले भाई, अधिष्ठान में यह सब भास रहा है तो मेरे जानने न जानने से यह कैसे मिटेगा? ईश्वर की माया मिटेगी तब मिटेगा ना। अब जो ब्रह्म तत्व है उसमें न तत्व पदार्थ आश्रित अविद्या है और न तत्पदार्थ आश्रित माया है। वह तो वाच्यार्थ की शक्ति का नाम माया है। तत्पद वाच्यार्थ की शक्ति का नाम माया है और त्वम पद वाच्यार्थ को बांधने वाली जो शक्ति है उस शक्ति का नाम अविद्या है। और ब्रह्म तत्व जो है उसमें न माया है और न अविद्या है, न व्यष्टि उपाधि है, न समष्टि उपाधि है, न उसमें विद्या काल है, न उसमें अविद्या काल है। अविद्या काल और विद्या काल से निर्मुक्त, कार्य विषय और कारण विषय से निर्मुक्त, समष्टि व्यष्टि के भेदों से निर्मुक्त जो शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है, उसमें न माया का मल है, न अविद्या का मल है, न कर्म का मल है।
यह जो व्यवहार में सारे तत्व माने जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे वह आत्म तत्व विशुद्ध है। अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम, वह अज है, अविनाशी है और सब तत्वों से विशुद्ध है। माने कार्य कारण, समष्टि व्यष्टि और विद्या काल, अविद्या काल, सृष्टि काल और प्रलय काल, ये सब इसमें नहीं है। ऐसे परमात्मा को, शुद्ध ब्रह्म को, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न अद्वितीय ब्रह्म तत्व को, जिसमें जीव अनेक नहीं हैं, जिसमें जगत अलग से सत्य नहीं है और जिसमें ईश्वर अपने से भिन्न नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है, स्वयं प्रकाश परमात्म तत्व, जो उसको जान लेता है वह सारे फंदों को, सारे पासों को छोड़ जाता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।